हाँ। I'm Ananya. I'm part of the team here at Sakshi, and it's great to have you with us. Welcome to the Rakshan Festival. So, tell us about yourself. मेरा नाम देवर्षि है और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। और मैं एनएसएस वॉलेंटियर्स हूँ और मैं पिछले मतलब मार्च से साक्षी के साथ जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। मैं अहमदाबाद में रह चुकी हूँ 2 साल बचपन अच्छा। में। तो अच्छा। आजकल क्या कर रहे हैं आप? कॉलेज कैसा चल रहा है? अभी तो ग्रेजुएशन खत्म हो गया है। अच्छा, एग्जाम्स हो गए हमारे। कैसे गए? बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ गए। आप खुश हो? तो आप हमें बताइए, आप रक्षण प्रोजेक्ट से कैसे जुड़े पहले, और एक कोई क्लास की मेमोरी बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मैम वैसे तो रक्सिन प्रोजेक्ट जब से ज्वाइन किया है ना, सब बहुत ही बेस्ट था। और सबसे अच्छा मुझे वो जो सेफ स्पेस वाला था, वो बहुत ही अच्छा हम्म। लगा था। और जुड़े ऐसे कि एनएसएस में एक बार मतलब लिंक आई ग्रुप में कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के बारे में जो सबसे पहला अच्छा। वेबिनार मैंने वही भरा था। और वो 2 घंटे का था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि खत्म ही ना हो, तो मतलब बहुत ही अच्छा था वो वाला वेबिनार। और तब से हम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए, अगर आपके पास कोई एक सुपर शक्ति होती, तो वो क्या होती और आपको वो क्यों चाहिए? सुपर शक्ति। वैसे मैम मेरे को सुपर ना पावर, हाँ। पहले से ही सोशल वर्क में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और अगर होती ना, तो मैं शायद यही मतलब ये इसी में जुड़ जाती और अपनी पूरी शक्ति ये साक्षी में ज्वाइन होके उसमें यूज करती। तो आप कह रहे थे आप शुरू से सामाजिक बदलाव को बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? मैंने ना बहुत मतलब ये जो साक्षी में हमने पहले मैंने वो जेंडर इनइक्वालिटी वाला देखा था। हम्म। और मैंने कई बार खुद से भी बहुत नोट किया है मैम, घर पे मेरे मतलब ऐसे आजू बाजू में भी और सब जगह ऐसे जो हम लेडीज के साथ जो होता है फिर बच्चों के साथ होता है। और ये सब मैंने बहुत बार देखा है। और इसका एक्सपीरियंस भी मैंने मतलब हुआ है देख के कि ये होता है जब पापा घर पे आते हैं तो सब साइलेंट हो जाते हैं, फिर बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं। मैंने देखा है हमारे यहाँ के बच्चे दौड़ते 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 घर चले जाते हैं पापा को दूर से दिखते ही। मतलब ये सब देखा था मैंने। और फिर साक्षी में हमने पढ़ा भी उसको। और फिर बहुत ही अच्छा लगा था उस दिन तो। और मुझे लगा कि उसमें आगे भी बढ़ना चाहिए। तो आपको लगता है जो आपने रक्षण प्रोजेक्ट के थ्रू शिक्षा प्राप्त की है, उसकी वजह से आप बदलाव ला पाएंगे? जी मैम, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है वो। और अगर कैसे? इसमें ज्वाइन अगर आगे भी कुछ हुआ ना, तो मैं पूरी तरह से उसमें अपनी मतलब जान डाल दूंगी। तो हम साक्षी पे ये मानते हैं कि जो हमारे यूथ लीडर्स हैं, उस पे उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा जो बदलाव ला सकते हैं हमारे यूथ रक्षण ही ला सकते हैं। तो आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? यूथ बहुत बढ़िया है मैम। यूथ यूथ के द्वारा ही कोई भी बदलाव लाना हो तो वहीं से आ सकता है। हम लोग मतलब हमारी एज वाले लोग हैं जो सब देखते हैं। हम लोग हमारी मतलब जो हमारे पापा लोग के साथ हमारी जनरेशन गैप है, उसमें क्या बदलाव है और आगे हमें कौन सी चीज को आगे लेके जाना है, कौन सी चीज को वहां पे स्टॉप करना है। ये जो मतलब जेंडर इनइक्वालिटी है, मैं मेरे भाई को या मुझे लगता है कि सभी को, मेरे एज के सभी लड़कों को ये सिर्फ ये नहीं सिखाना चाहिए कि आप लोग यही करो और लड़कियां यही करती है। हमें यहाँ स्टॉप करना है जो पहले से चलता आ रहा है। कुछ चीजों को स्टॉप करना है, कुछ चीजों को आगे बढ़ाना है और कुछ चीजें नई भी अंदर शामिल करनी है। पर रक्षणों का काम होता है एक सेफ स्पेस क्रिएट करना। हम साक्षी पे सेफ स्पेसेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आपके हिसाब यस से एक मैम। सेफ स्पेस क्या होती है? सेफ स्पेस मतलब इंसान अगर हमारे पास बैठा है
तो उसको लगना चाहिए कि ये इंसान हमें जज नहीं करेगा। सब पहले हम किसी को सुनते हैं, सुनने की भी एक कला होनी चाहिए कि मतलब कोई बोल रहा है तो हम उसको उसके सामने रिस्पोंड करें, फिर उसकी बातों को अच्छी तरह से सुने, बीच में उसकी बात को काटे नहीं और उसको जज भी ना करे। फिर उसकी बात खत्म होने के बाद हम उसको जो भी मतलब हमें लगता है और उसकी जगह पे रह के सोचना चाहिए, फिर उसको सजेशंस देने चाहिए। और मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसको मेंटली हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ये सेफ स्पेस में हमने सीखा तो था। आपने आपने ये जो सीखा है रक्षण प्रोजेक्ट के द्वारा, ये क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी इम्प्लीमेंट किया या किसी को देखा करते हुए? किसी यस दोस्त मैम। के साथ, किसी क्लोज़ पर्सन के साथ? यस मैम, हमने वो इच टिच टू भी किया है। और मेरे दोस्त है ना, उन लोगों को मेरे साथ बात करने में अच्छा लगता है। वो लोग मतलब उनकी सारी पर्सनल चीजें भी मेरे को बताते हैं। तो ये एक मेरा ये रक्सिन से जुड़ी हुई मेरी एक बहुत अच्छी बात है। वो लोग मेरे को अपनी बात बताते। और फिर जो नो वाला था ना, हाउ टू से नो, हुँ। वो भी मैंने बताया था सब लोगों को। और मैं खुद भी वो अप्लाई करती हूँ। कोई इंसिडेंट्स बताइए जहाँ आपने अप्लाई किया था? मैम एक बार मेरे मेरे नानी का घर ना वो पास में ही है, और उसमें भी ये कॉन्सेप्ट दिया था। और मेरा सच में ऐसा है कि मेरे नानी का घर मेरे पास में है, 10 मिनट का हुँ। रास्ता है। तो पहले ना मैं नानी को कभी मना नहीं कर पाती थी। और एक बार क्या हुआ कि कुछ काम था घर पे, तो मैंने नानी को बोला कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी। तो उन्हों पहले तो मुझे भी थोड़ा डर लगा ना बोलने में कि उनको ऐसा लगेगा कि मैं बदल गई हूँ या कुछ भी। लेकिन उन्होंने भी अच्छा ही रिस्पॉन्ड किया कि कोई नहीं, काम है तो मत आ ऐसा। फिर मेरे को लगा कि कभी कभी ना बोल मतलब जहाँ पे हम लोग नहीं ना बोलना है वही बोलना ही चाहिए ऐसा। तो आपकी पर पावर ऑफ नो छोटे लेवल, बड़े लेवल सब पे बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये मैम, सही बताइए बात है। कि आपने ये बताइए आपने कहीं पे आपने कहानियां सुनाई, आपने पावर ऑफ नो इम्प्लीमेंट किया, आपने जो जो रक्षण प्रोजेक्ट के थ्रू सीखा इम्प्लीमेंट किया है, पर इसमें कभी आपको कोई प्रॉब्लम आई क्या कि मतलब किसी ने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर आप नहीं कहीं पे रिस्पॉन्ड कर पाए, कोई कभी प्रॉब्लम फेस की आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरी एक आंटी थी, उनको मैं जब वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बोल रही थी ना, तो मैंने उनको कहा कि हमें वीडियो बनाना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मतलब सब देखेंगे तो कैसा लगेगा, मैं कैमरा ऑन करके वीडियो नहीं बनाऊंगी। ऐसा उन्होंने कहा था कि अगर हमारे यहाँ पे सबको पता चल गया तो कैसा लगेगा, ऐसी बातें मैं तेरे साथ कर सकती हूँ, सबके साथ नहीं कर सकती हूँ ऐसा। ये धीरे-धीरे हुआ था सिर्फ। बदलाव आ रहा है। हाँ। ये बताइए आपने कुछ ऐसी चीज़ है जो आप सोचते हैं कि शायद हम स्कूल में सीख लेते तो अच्छा होता, पर स्कूलों ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने आपको सिखाया नहीं हो? ये चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज वाला जब मैंने वेबिनार भरा ना, तब मुझे लगा कि ये बहुत पहले सीख लेना चाहिए था। मतलब जब छठी या सातवीं स्टैंडर्ड में होते हैं ना, तब ये अगर सिखाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप फिर ये अपने जेंडर आपके यहाँ कोई इनइक्वालिटी भी भाई-बहन है? है ना, मेरा छोटा भाई है। आप उसको सिखाइए, उसे बताइए, अब वो अपने दोस्तों को सिखाएगा। हाँ, उन्हें उसको बताया है मैंने। ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन, अगर आपको अपनी एक्सपीरियंस एज़ अ रक्षण के बारे में कुछ बोलना हो, एक सेंटेंस बोलनी हो, तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी मैम, रिपीट प्लीज। अग, अगर आपको अपने रक्षण एज़ अ रक्षण जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में एक सेंटेंस बोलनी हो, तो आप क्या बोलेंगे? रक्सिन के बारे में? हाँ, अपने बारे में, आप अ, यू एज़ अ रक्षण। अच्छा। ना करेंगे ना करने देंगे।
पूरा कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए फिर। सॉरी मैम, नेटवर्क आपको कट याद, हो रहा है। हम आपको पूरा याद है हमारा मैक्सिम? ना नो करेंगे मैम। ना करने देंगे, उसके बाद क्या आता है? ठीक है, मेरे साथ बोलिए, ना करेंगे ना करने देंगे, ना करेंगे ना करने देंगे, हो रहा है तो रोक के रहेंगे, हो रहा है तो रोक के रहेंगे, और अगर हुआ है तो बोल के रहेंगे। और अगर हुआ है तो बोल के रहेंगे। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हम मैं साक्षी होप करते हैं कि आपके जैसे बहुत रक्षण बना पाए जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए बिल्कुल केपेबल हों। एंड हमारे सारे व्यूअर्स के लिए हमें और एक्शन क्रिएट करने के लिए, टू हेल्प अस क्रिएट मोर एक्शंस, प्लीज विजिट द लिंक इन आवर बायो एंड क्लिक ऑन द डोनेट बटन। लेट्स ऑल टुगेदर मेक होम्स अ सेफ स्पेस। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत यस बहुत मैम। शुक्रिया आज आपका। एंड आप हमारे हमारे सारे लाइव्स देखते रहना। एंड हमारे सारे व्यूअर्स के लिए कल शाम को फिर से कम जॉइन अस, वी विल हैव अनदर एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन एंड वी विल गेट टू नो अनदर एक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बाय। बाय।